नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर महान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पानीपत का जो द्वितीय जो युद्ध था 1556 वहाँ तक हमने अध्ययन किया था। वहाँ से अध्ययन करने के बाद में हमने लगभग उसके 2 वीडियो बनाए थे अकबर के। एक जो था अकबर का हम NCERT जो बेस था उस पर आधारित था, एक जो अपना रीड के सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज जो टॉपिक है उसके अनुसार हम चल रहे थे। तो आज हम NCERT वाला तो जो अकबर था क्योंकि उसमें से लगभग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और बेसिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब हम बात करते हैं पानीपत के बाद की घटनाएं। पानीपत के बाद पानीपत का जो युद्ध था द्वितीय युद्ध, सेकेंड वार 1556 में होता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। और किन किन के मध्य होता है? अकबर और आदिल शाह सूरी। इसका सेनापति जो होता है वो हेमू होता है और इसका सेनापति होता है वो बैराम खां होता है। ये नमक व्यापारी था। अपने जीवन में 24 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें 22 में विजय रहा। हाथी जो था इसका उसका हवाई था। इसे बक्काल भी कहा जाता है, ये इसकी उपाधि थी। एक 14वां वह अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की ये था। अकबर बैराम खां जो है वो इसका संरक्षण में रहता है और अकबर की तरफ से युद्ध लड़ता है। अकबर जो है वो इस युद्ध में विजय रहता है। ठीक है। अब कहते हैं 1500 में सिकंदर सूर जो है आत्मसमर्पण कर देता है। और 1557 में ही अकबर जो है वो मानकोट पर विजय कर लेता है। मानकोट दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है। कर लेता है। 1560 में जमान ने जौनपुर जीतकर जमान से जौनपुर रह जाएगा, ने जौनपुर जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया। शामिल किया। 1561 में आसफ खान ने, ये डेट जरूर ध्यान में रखना, नहीं आसफ खान वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। आसफ खान ने अफगानों से चुनारगढ़ जीता।
चुनारगढ़ जीता था। ठीक है। 1560 से 62 का जो काल था वो स्त्रीण का, पेटीकोट सरकार, हरमदल, डायग्राम में हमने इसे पढ़ा था, इस नाम से जाना जाता है। 1560 से 62 तक पर्दा शासन भी कहते हैं या पर्दा शासन। पर्दा शासन इसमें आदम खान, पीर मोहम्मद, और एक प्रमुख महिला होती है पर्दा शासन में अधिकतर महाअनगा, ये ज्यादातर पूछते हैं। ये पीएम या वकील रहती है। पहली महिला की अगर हम बात करते हैं तो पहली महिला प्रधानमंत्री ये जरूर आप ध्यान में रखना। ये दोनों इसके पुत्र थे। ये दोनों इसके पुत्र थे। बाईजीत बयान ये कहता है कि हिंदुस्तान के हर एक कोने में एक एक जागीर देता है। सितारों के भांति कर दिया या बांट दिया, यानी जितने भी ये थे जागीर को सितारों की तरह बिखेर दिया था, सितारों की तरह अलग अलग कर दिया था। क्योंकि अकबर को इस बात का पता चल गया था कि ये शासन है, इसको हटाने के लिए इन्होंने एक राजनीतिक हस्तक्षेप किया और तरीके से इनको सबसे पहले तो अलग कर दिया, बिखेर दिया था। और 1564 के बाद या 63 के बाद अकबर स्वतंत्र रूप से शासन करता है, स्वतंत्र रूप से शासन करता है। ये एक बार देख लीजिएगा। 1557 में सिकंदर सूर जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है और इससे पहले आदिल शाह होता है जिससे ये युद्ध होता है। 1517 अकबर जो है वो मानकोर दुर्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है और 1560 में जौनपुर जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था। 61वीं असम का अफगानों से चुनारगढ़ जो है वो जीता था। 1560 से 62 का जो काल है वो स्पेन, पेटीकोट, हरमदल या पर्दा शासन के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इसकी प्रमुख जो थी महाअनगा की पहली पीएम भी थी और वकील भी थी। पहली महिला प्रधानमंत्री ये माना जाता है। इसके दो पुत्र थे, आजम खान और पीर मोहम्मद। अतका के भी कहा जाता है। बाईजीत बयान के बारे में कहता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में एक एक जागीर देकर इनको सितारों की भांति बिखेर कर दिया या बिखेर दिया। ठीक है। इसके बाद में
दक्षिण में। पंद्रह सौ इकसठ में ये मालवा को जीतता है। 1562 में मेड़ता को विजय करता है। मालवा के बाद में मेड़ता, मेड़ता के बाद में 1564 में गढ़कंडा। पंद्रह सौ सड़सठ में इसकी चित्तौड़ विजय होती है, जो इतिहास में काला धब्बा जो माना जाता है। कई किताबों में 1568 आता है। अकबर के नाम पे काला धब्बा माना जाता है। 1569 में रणथंभौर और कालिंजर। रणथंभौर और कालिंजर ये 1569 की इसकी जीत होती है। फिर 1570 में जोधपुर नागौर दरबार में बैठा है। 1570 में लगभग राजा जो है वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये 1591 में खानदेश, खानदेश 1595 में अहमदनगर, 1595 के बाद में असीरगढ़, ये 1601 की है भाई और इसकी अंतिम विजय है। सोने की कुंज यानी भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। पंद्रह सौ छिहत्तर में बंगाल और बिहार, 1576 1581 काबुल, काबुल के बाद में ये करता है कश्मीर, 1585 में कश्मीर, पंद्रह सौ इक्यानवे सिंध और 1592 में उड़ीसा। पंद्रह सौ बानवे में उड़ीसा, 1595 में कंधार व बलूचिस्तान,
ये आप डायग्राम जो है वो बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये अकबर के अभियान उत्तर भारत में 1561 में, ये देखो प्रथम था, ये तो आपको ध्यान में रखना है। ये अकबर का प्रथम अभियान कौन सा था? तो अकबर का प्रथम जो अभियान है ये मालवा था, वर्तमान एमपी में आता है, बाजवागुर। फिर ये राजस्थान का है तो अपने लिए वैसे इंपॉर्टेंट है। ये 1562 मेड़ता का है, नागौर में आता है। मेड़ता जो है वो नागौर जिले में आता है। मीराबाई यहीं की थी। 1564 में गढ़कंटका, ये यहाँ की जो रानी थी वो दुर्गावती थी और पुत्र जो था वो वीरनारायण था। आदम खान बड़ी चालाकी से इसको जीतता है। 1567 चित्तौड़, ये इंपॉर्टेंट है। उदय सिंह जो थे यहाँ के राजा थे, और उदय सिंह, जयमल और फतेह सिंह, ये दोनों कहते हैं कि भाई आप जंगल में चले जाओ या यहाँ से अपने परिवार और महिलाओं को लेकर या अपने पुत्रों को लेकर आप यहाँ से चले जाइएगा, और गढ़ जो है इसकी जिम्मेदारी हम पे सौंप दीजिएगा। जयमल और फत्ता जो है वो अंतिम समय तक युद्ध लगातार लड़ते हैं, और अकबर का एक सेनापति है वो भी ये डर जाता है इन दोनों को देखकर, और ये कहता है कि इससे भी मैंने आज तक नहीं देखे, और इनसे प्रभावित होता है। और आगरा का जो किला है, आगरा के किले में के बाहर हाथी पर आरूढ़ इनकी मूर्तियां करता है। इसी से प्रभावित होकर बीकानेर के शासक ने अपने जूनागढ़ के बाहर भी इन दोनों की गज आरूढ़ मूर्तियां जो है जयमल और फत्ता की लगाई थी। इसके बाद में 1569 में ये रणथंबोर विजित करता है, और इस समय ये अकबर का एक काला धब्बा माना जाता है इतिहास में, क्योंकि इसने निहत्थे लोगों को मरवा दिया था, कत्लेआम करवा दिया था। में रणथंबोर का कालीन, 1570 में ये नागौर दरबार लगाते हैं, यहाँ पर एक पुल भी बनाते हैं, यहाँ कोई कुछ ऐसा बनाता है। फिर 1576 में बंगाल और बिहार, इनको ये विजिट करता है। राजस्थान जो बोर्ड है वो ये मानता है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून को हुआ था। NCERT जो है वो ये मानती है कि ये युद्ध जो है वो 21 जून को हुआ था। चिलचिलाती धूप थी, इसमें ये युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध था इसको अबुल फजल ने कमनौर का युद्ध कहा है, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। 1581 में ये काबुल को विजिट करता है, 1585 में कश्मीर को विजिट करता है, लेकिन काबुल लगभग मुगलों से बाहर ही रहता है। 1591 में ये सिंध विजय करता है, 1592 में उड़ीसा करता है, और 1595 में कंधार और बलूचिस्तान को ये विजिट कर जाता है। 1591 में खानदेश को, दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो, और 1595 में अहमदनगर को ये विजिट करता है। ये इंपॉर्टेंट है। और अंतिम जो है इनकी असीलगढ़ है, ये इनके जीवन की अंतिम विजय होती है। 1605 में पेचिश से मृत्यु हो जाती है। ये युद्ध राणा प्रताप के साथ होता है। और इसकी तरफ से ये युद्ध लड़ने वाला मानसिंह आमेर का फर्स्ट होता है।
ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्रथम अभियान कौन सा था? 1561 मालवा वाला। इसके बाद में बात करते हैं अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति, इसमें सुलह है, कुल की नीति अपनाई, सबको साथ लेकर चलने, ये इसने नीति अपनाई थी। अकबर की, ये क्वेश्चन आया है, अकबर की धार्मिक नीति का प्रचार या प्रसार, पहले रूढ़िवादी, फिर उदारवादी, और अंततः सुधारवादी। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, ये क्वेश्चन आया था कि भी अकबर की ऐसा कौन सा शासक था जिसकी नीति जो थी वो पहले रूढ़िवादी थी, फिर उदारवादी थी। पहले ये अपने मुल्ला मौलवी जो है उसके संपर्क में, फिर ये जैसे सभी धर्मों के रूप में के साथ आता है, सभी जो दस्तूर जिमेरान पारसी धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, तो ये उदारवादी हो जाता है और अंत में ये सुधारवादी में होता है। तो ये किस शासक के बारे में ऐसा पूछा गया था? तो ये था अपना अकबर था, कि पहले रूढ़िवादी, फिर उदारवादी और अंततः सुधारवादी। ये धार्मिक नीति इसकी थी, सुलह कुल की, सबको साथ लेकर चलने की जो नीति थी वो इसकी नीति थी। सबसे पहले बात करते हैं इबादत खाना। पूजा गृह, इबादत का अर्थ होता है प्रार्थना। निर्माण वर्ष 1575, ठीक है। स्थिति फतेहपुर सीकरी में, प्रत्येक गुरुवार को पूजा होती थी इसकी। धार्मिक चर्चा का दिन था। धार्मिक चर्चा का
धार्मिक चर्चा का दिन। इबादत खाना सर्वधर्म संसद बनी थी। ठीक है, और 1581 में बंद हो गया। पूर्णतया बंद जो है वो 1582 में हो गया। ये डेटा जो है ये पूर्णतया बंद कर हुआ था 1582 में। एक चीज और ध्यान रखना, इसकी धार्मिक चर्चा में किसी भी बौद्ध भिक्षु ने कोई भी बौद्ध भिक्षु शामिल नहीं हुआ था, ने भाग नहीं लिया। किसी भी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया। ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। हिंदू धर्म के पुरुषोत्तम और देवी पंडित ठीक है, पारसी को दस्तूरजी मेहरजी राणा जैन धर्म को बुद्धि सागर बुद्धि सागर ईसाई को रुडोल्फ एक विवाह एक भी वापा ये देख लीजिएगा। इबादत का नहीं पूजा ग्रह, इबादत का हो गया प्रार्थना, निर्माण 1575। ये डेट ध्यान में रखिए, एक ये ध्यान में रखिए। इबादत का सर्वधर्म संसद 1878 में बनता है। धार्मिक चर्चा प्रत्येक गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार कल जो है 81 में ये बंद हो गया था, 82 में पूर्णतः बंद हो गया था। उसकी धार्मिक चर्चा में किसी भी बौद्ध भिक्षु ने भाग नहीं लिया था। हिंदू धर्म पुरुषोत्तम व देवी पंडित जो थे उन्होंने भाग लिया था। पारसी की तरफ से दस्तूर सिंह मेहर राणा ने, जैन धर्म के बुद्धि सागर ने और ईसाई धर्म के रुडोल्फ एक विवाह। लगभग हमने बेसिक जो व्यक्ति, हालांकि किसी के 2 है किसी के 3 है, हमने 1 या 2 जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उनकी हमने चर्चा की है। और नेक्स्ट जो धार्मिक चर्चा है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।